हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो सही है उसे चूज करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर एच बॉन्डिंग। अब एच बॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बच्चों, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे एच हमारा मॉलिक्यूल है, एच मॉलिक्यूल जो होता है ये लिक्विड में के फॉर्म में पाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये लिक्विड के फॉर्म में इसलिए पाया जाता है बच्चों क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों प्रेजेंट होता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है। ये जो डॉटेड लाइन से जुड़ा है इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब सेम मॉलिक्यूल होंगे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट हो सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ये देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर ये है, अब यहाँ पे है ये। अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, NO2 का ऑक्सीजन और OH का हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों? सबसे पहले ये देंगे तो जब हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम स्पीसीज के में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हीं के बीच में बनता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बनते हैं। जैसे एचएफ का एक मॉलिक्यूल एचएफ के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो ये इंट्रा नहीं बनाएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे जरा पे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। हमारा हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला सही है। बी में बोला गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल, गलत है बच्चों। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर प्रेजेंट रहेगा। सी में बोला गया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एचएफ में बच्चों इंट्रा नहीं रहेगा, इंटर रहेगा, तो ये भी गलत है। अब बेसिकली बच्चों डी में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ये सही है बच्चों। फिर इसके बाद ई में बोला गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, ये भी सही है बच्चों। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है बच्चों ए, डी और ई, ये केवल 3 स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।